Toplumumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. Congratulations, Selin. वहाँ चल के बात करें? हाँ बिल्कुल। सेलिन। ठीक है, मैं चलता हूँ। कैसी हो तुम? मेरी जरा मदद करोगी प्लीज? केक जरा ठीक से रख देते हैं। अब तुम कुछ बताओगी भी? आखिर चल क्या रहा है? हाँ, मुझे बताना था कि मैंने एक होटल बुक किया है पेरिस में हमारे लिए, 3 मिशेलिन स्टार्स। मैंने बताया था ना, बहुत फेमस है वो और वहाँ पर रूम मिलना कोई आसान चीज नहीं है। पर मैंने हर बार की तरह एक तरीका निकाल लिया। तुम तो जानते हो ना मुझे। हाँ बिल्कुल। ये देखो ना, बताओ कैसा लगा? तुम्हें जगह अच्छी नहीं लगी तो हम कुछ और प्लान कर सकते हैं। नहीं, जगह तो बहुत खूबसूरत है। ओके, फिर मैं तुम्हें अगले दिन का प्लान बताऊं? अगले दिन का प्लान? हाँ, मतलब हम कौन सा हर रोज पेरिस जाएंगे, तो 2 दिन का काम है, उसके बाद थोड़ा रुक कर आएंगे ना, एंजॉय कर लेंगे। नहीं अलारा, हमें जल्दी वापस आना होगा। तुम्हारे डैड के प्रोजेक्ट पर तुरंत काम शुरू करना होगा। डैड से मैं बात कर लूंगी। प्लीज तुम कुछ मत बोलना। ये सब काम है, हमें प्रोफेशनल रहना चाहिए। मैं खुद नहीं चाहूंगा कि तुम उनसे कुछ कहो, और वैसे भी तुम्हारे डैड का कोई प्रेशर नहीं है। मैं खुद ये काम जल्दी शुरू करना चाहता हूँ। ओफो, तुम्हें तो बस काम काम काम। थोड़ा ब्रेक ले लो ना। पेरिस के कैफे डे फ्लोर में साथ में कॉफी पियेंगे, सेंट जर्मन में टहलेंगे, लग्जमबर्ग गार्डन्स में साथ पिकनिक मनाएंगे। तुम ये तो कोशिश बिल्कुल पीछे ही पड़ enjoy गई हैं। करने की। क्या पता तुम्हारा कुछ और दिन रुकने का मन कर जाए। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम जल्दी ही ट्रैवल एजेंसी खोल लोगी। हाँ ठीक है, ये गार्डन्स कैफे सुनने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी जल्दी वापस आना चाहूंगा। चलो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है। सेलिन, देख रही हो ना तुम, बिल्कुल सांप की तरह लिपटी ही जा रही है। डेमिर सर पहले ही स्ट्रिप पर जाना ही नहीं चाहते थे। देखना, अब छोटा सा बहाना मिलेगा और सर मना कर देंगे जाने से। मुझे पूरा यकीन है। तुम देख लेना, किसी हालत में मना नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। फेरू, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ, कुछ बहुत जरूरी काम। तुम अभी परेशान मत करो बुराक, अभी जाओ यहाँ से। फेरू, कोई खबर नहीं मिली, इतना टाइम लग रहा है, पर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे पूरा यकीन है। क्या बोला उस अलारा ने? जब से आई है मिस्टर देमिर से चिपकी है। अरे वो क्या बोलेगी, ऑपर्चुनिस्ट है वो। प्लान्स बना रही है कि कहाँ खाएंगे, कहाँ घूमेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कोई किसी से इतना कैसे चिपक सकता है। सांस भी नहीं लेने दे रही वो उन्हें। उसमें कौन सी बड़ी बात है, दोनों साथ में है तो चिपकेंगे ही। मिस्टर देमिर को देख के तो ऐसा नहीं लगता। लगता है उनको जबरदस्ती उससे बात करनी पड़ रही है। छोड़ो ना, सेलिब्रेशन का दिन है ये, उनके बारे में बातें क्यों करें हम। हाँ हाँ बिल्कुल, सच में अपना ही मूड खराब करने वाली बात है ना, तो उनकी बातें बंद करते हैं बस। गर्ल्स, आ गई देमिर की लैला। सेलिन, हाय गर्ल्स। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ मिल गई। एक्चुअली तुम लोगों से कुछ हेल्प चाहिए थी। मैंने पेरिस ट्रिप के लिए ड्रेसेस ली हैं, जरा बताओ कौन सी लेनी चाहिए। ये लंबे वाली अच्छी है ना, सूट भी करेगी, या फिर ये वाली? हाँ ये वाइट वाली। क्या लगता है देमिर को इनमें से कौन सी पसंद आएगी?
मैं तुम्हारी जगह होती तो दोनों ही ले जाती, दोनों ही बहुत खूबसूरत है। ये मेरी और दैमिर की पहली ट्रिप है और इतना सारा सामान मैं कैसे ले जाऊँ? अच्छा नहीं लगेगा। अरे इतना क्या सोच रही हो, मिस्टर दैमिर संभाल लेंगे ना तुम्हारे बड़े बड़े बैग्स। बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक्चुअली पसंद ही नहीं है कि मेरा पार्टनर मेरे पीछे पीछे मेरे बैग्स लेकर चले या फिर मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोले। एक्चुअली इन सब मामलों में मैं बड़ी सिंपल टाइप की हूँ, इसीलिए तो दैमिर और मैं एक दूसरे को समझ पाए हैं। हाँ, वैसे भी 2 दिन की ही तो बात है, तो कम सामान ले जाना ठीक रहेगा। वो भी अभी पक्का नहीं है। वैसे कब क्या मन बदल जाए पता ही नहीं। मेरी एक दोस्त अपने पार्टनर के साथ ट्रिप पर गई थी और सीधा शादी कर वापस आई थी। ओह सो स्वीट। अरे तुम लोगों ने अभी तक बताया नहीं इन दोनों में से कौन सी अच्छी लगेगी। तुम बताओ ना कौन सी अच्छी लगेगी दैमिर को, तुम तो उसे अच्छे से जानती हो। चलो देखते हैं। ये वाली बहुत सुंदर है, इसका कट भी बहुत प्यारा है, पर वो वाला कलर ज़्यादा अच्छा है। पर ये वाली का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। आई तो ठीक कह रही थी, दोनों ही बहुत प्यारी हैं, पर अब सवाल ये है कि दैमिर को तुम पर कौन सी वाली पसंद आएगी, है ना? ठीक है। मुझे एक बहुत ही फेमस डिज़ाइनर की कही एक बहुत ही सुंदर बात याद आ गई। उसने कहा था औरत को वो कपड़े पहनने चाहिए जो उसे खुद पसंद आते हों। पर जाने दो, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। लोगों को तुम्हारी तरह सोचना चाहिए। गर्ल्स मैं जरा नीचे होकर आती हूँ। हाँ, तुम लोग भी आ जाना। सी यू सून। टेक केयर डार्लिंग। मिलते हैं। सेलिन, हाँ बोलो। दैमिर कोई काम है क्या? तुमने मेरा पासपोर्ट देखा है कहीं? लास्ट टाइम कहाँ रखा था तुमने? सुबह तो इधर डेस्क पर ही था। तुमने टेबल ठीक से देखा है क्या? मैं 4 बार देख चुका हूँ, यहाँ नहीं है। घर पर तो नहीं रह गया? एक बार कार में भी देख सकते हैं वैसे। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या सब? इतनी सीधी मत बनो तुम। दैमिर सर, मैं तुम्हारी असिस्टेंट नहीं हूँ और नौकर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो तुम्हें कुछ खो गया है तो आजमी से पूछना चाहिए ना, मुझसे नहीं। सेलिन, बच्चों जैसी हरकतें मत करो और मेरा पासपोर्ट दे दो प्लीज। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने छुपाया है? तुम्हें लगता है पासपोर्ट मैंने छुपाया है? जब से ट्रिप के बारे में पता चला है तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। एक प्रोजेक्ट है, प्रेजेंट करके बस वापस आना, इतनी क्या बड़ी बात हो गई? ये प्रोजेक्ट मेरे लिए ही नहीं, आर्टिमिम के लिए भी बहुत जरूरी है। तो प्लीज बता दो मेरा पासपोर्ट कहां पर है। मेरे पास वो नहीं है। क्या है? मिल गया छोटा सा बहाना। आजमी है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम उसे ये पासपोर्ट वापस कर दो। उससे लगता है कि मैंने उसका ये पासपोर्ट चुरा तो लिया। तो क्या हुआ? तुम ही तो नहीं चाहती थी ना कि वो जाए। इसे वापस रख दो प्लीज। ठीक है। वैसे एक बात सच बताऊं, तुम उनको अगर एक बार भी प्यार से बोलोगी ना कि मत जाओ, तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आजमी, तुमने मेरा पास हाँ, वो अंदर बहुत भीड़ थी ना, तो मैंने इसे अपने पास रख लिया था। मुझे लगा कहीं खो ना जाए। थैंक यू मिस आजमी, लेकिन अगली बार से मुझे बता दिया करना। हाँ, जल्दी जा रही हो क्या? अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहे तो वो ऊपर टेरेस पर है।
सबको शो ऑफ कर रही है अपनी पेरिस ट्रिप का। सच बताओ, तुमने कितने ग्लास पिए? तुम्हें क्या, तुम चिंता मत करो, अलारा वो नहीं मैं पीती। जानता हूँ, और चिंता क्यों ना करूं? ऐसे में खुद साइकिल से जाना ठीक नहीं है। चलो मेरे साथ चलो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पी तो तुमने भी होगी। ऐसे में कार से जाना भी सेफ नहीं होगा ना देमिर। मैं बिल्कुल नहीं पीता। गुड, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, इससे तो तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी ना। बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ चलो। आइए मिस सेलिन। आजमिए, देमिर को देखा क्या? देमिर सर बाहर गए हैं अलारा मैम। ऐसे कैसे बाहर चले गए? बिल्कुल वैसे ही जैसे सब जाते हैं दरवाजे से। वैसे कोई जरूरी काम तो नहीं है ना? और सेलिन कहाँ है? पता नहीं। तुम्हें बाथरूम तो नहीं जाना? मैं नहाने जा रहा हूं। तुम ये कर क्या रही हो सेलिन? मैं बस थोड़ा सा बोर हो रही थी तो। रहने दो, ये भारी है, तुम नहीं उठा पाओगी ये सब। छोड़ दो इसे। पहाड़ों की रहने वाली हूँ, बाहर उठाना आता है मुझे। देखो सेलिन, मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हें ये सब कुछ आज ही क्यों करना है। हम बाद में भी तो कर सकते हैं ना, एक दूसरे से डिस्कस करके प्लान भी तो कर सकते हैं ना कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, लेकिन तुम्हें आज ही क्यों करना है? हर चीज के लिए प्लान्स और शेड्यूल्स की जरूरत नहीं होती। हर चीज के लिए रूल्स बनाने की जरूरत नहीं होती। इंसान को वो भी करना चाहिए जो उसका दिल चाहता है, समझे तुम? एक बात बताओ, तुम अकेले इतनी भारी भारी चीजें कैसे उठाओगी? ऐसे, ये देखो। सेलिन रुक जाओ वरना चोट लग जाएगी। तुमसे मदद मांगी किसने है? सेलिन सुनो, हाँ? इसको नीचे रखो ना, वहां कहाँ रख रही हो? नहीं, मुझे वहीं पर अच्छा लग रहा है, वहीं रहेगा। सेलिन एक बार प्लीज, एक बार अपना दिमाग लगाओ जरा। यहाँ पर ये पूरा रास्ता रोक रहा है, क्या फायदा इसका यहाँ रखने का? ठीक है, तो रास्ता बना देते हैं। सेलिन आराम से, फर्श खराब हो जाएगा। तुम आज सच में पागलों जैसे हरकतें कर रही हो। आदत डाल लो। ऐसे पागलों की तरह हरकतें करना ठीक नहीं है सेलिन। अच्छा रुको तो, सुनो तुम पहले देख तो लो कहाँ रखोगी इसे। कहीं भी रख दोगी और फिर पसंद नहीं आएगा तो सब दोबारा से करेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत जरूर पड़ेगी। तुम बस अपनी ट्रिप के बारे में सोचो, वही काफी होगा। अच्छा तो ये दिक्कत है, तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि मैं अलारा के साथ पेरिस जा रहा हूं। हाँ, उस प्रोजेक्ट पर हम सब लोगों ने एक टीम बनकर मेहनत की है, और तुमने भी तो उतनी ही मेहनत की है ना इस प्रोजेक्ट पर। और अब अगर मैं उस काम को इंटरनेशनली प्रेजेंट करने जा रहा हूं तो इसमें गलत क्या है? तुम इस बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? बतंगड़ मैं नहीं बना रही, वो अलारा। बस करो, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। सेलिन प्लीज, अब इस कमरे को तुम और खराब मत करो, जैसा है वैसा रहने दो। तुम पसंद करते हो ना उसे? हाँ, सेलिन सुनो, मैं तुम्हें पहले दिन से ही बोल रहा हूं कि हम अपने काम को अपनी पर्सनल लाइफ से अलग रखेंगे। तुम ये बच्चों जैसी हरकतें करके क्या प्रूव करना चाहती हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहां जा रही हो? नहीं बताऊंगी। क्या करूं मैं इस लड़की का?
पूरा घर खराब करके रख दिया। अब मैं इसको क्या जवाब दूं? हाँ बोलो वेदांत। जो भी काम है सब कुछ छोड़ दो, हम शाम को फायर रेस्टोरेंट चल रहे हैं। आज नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग फिर कभी चलते हैं, प्लीज समझो ना। देमेर देखो, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं आना चाहते, काफी परेशान है हम लोग, इसलिए बोल रहा हूँ कि हम साथ बैठेंगे, दोनों बात करेंगे तो तुम्हारा दिमाग भी ठीक हो जाएगा यार। वेदांत देमेर ज्यादा नखरे मत करो, लोकेशन भेज रहा हूँ, शाम को आ जाना, ठीक है? मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या फेरू? क्या हो गया तुम्हें? मौत नहीं बुराक, जिंदगी मिली है, कोई नहीं मरेगा, खुश हो जाओ, हम सब बच गए हैं। क्या बोल रहे हो तुम? किससे बच गए हैं? एसन से। लेडी डॉन एसन पुलिस की गिरफ्त में मर्डर के अलावा कई और जुर्मों के सबूत। एसन अरेस्ट हो गई? और कैसे? किसी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी। पागल इंसान, कौन है ये खतरों का खिलाड़ी? और कौन हो सकता है? मैं। क्या? फेरू ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने हम सबको खतरे में डाल दिया, उसके पास हमारे भी सबूत हैं। ऐसा नहीं होगा, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए, अब उसका और हमारा कोई लिंक नहीं है, हम आजाद हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ? और उसके पास मेरा फोन नंबर भी है, और जो हमारी जासूसी कर रहा है उसका भी कुछ नहीं पता। हमारी मीटिंग्स की एसन के साथ सारी पिक्चर्स हैं उसके पास, हैप्पी पाई में यौज पर सारी फोटोज हैं उसके पास। फेरू तुमने सबको फंसा दिया। कह देंगे हमारी कस्टमर थी, कुछ रेनोवेशन कराना चाहती थी, इसलिए मिली थी हमसे, बस। नो टेंशन। तुमने ये सब किया कब? जब सेलिन ने प्लान कैंसिल करने की बात की तब मुझे लगा कि ऐसा हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। बस फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और सोचा कि एसन से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, और फिर मुझे ये आइडिया आया। मुझे यकीन ही नहीं है। हाँ, हमें बस पुलिस को एक हिंट देना था, और हिंट देते ही एसन का गेम ओवर हो गया। तो बताओ कैसा लगा मेरे तेज दिमाग का कमाल? अब कुछ बोलोगे भी या चुप बैठे रहोगे? तुम भी तो बोल सकते हो ना। ठीक है ठीक है, तुम कर लो कोशिश अच्छे से छुपाने की। अभी तो रात बाकी है, यहीं बैठे रहेंगे हम लोग। अब तुम मुझसे भी बातें छुपाओगे क्या यार? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो वेदांत? मुझे बस एक बात समझ नहीं आती, लोग समझते नहीं है। अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मैंने कुछ सोचा ही होगा ना। सेलिन से थोड़ा झगड़ा हो गया था मेरा, ऐसी छोटी सी बात पर। समझती नहीं है वो। हाँ, एक छोटा सा झगड़ा, समझ गया मैं। एक्सक्यूज मी, 2 ड्रिंक्स लेकर आना। ड्रिंक्स? हाँ, और पिएंगे। शराब अंदर जाएगी, जज्बात बाहर आएंगे। तुमको ये बात समझ आती है कि तुम उसको पसंद करते हो, या फिर ये बात भी मैं ही समझाऊं तुम्हें? हाँ, समझ गया हूं। फिर ठीक है, अच्छा ही हुआ। खाना अच्छा है। मैं बिल्कुल ठीक हुई वो। हाँ, शुक्र पार्टीज खत्म हुई। हाँ, आज ही पूरे हॉल का डेकोर बदल दिया मैंने। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम
गुस्से में ज्यादा मेहनती हो जाती हो। लेकिन अब तुम्हें क्या हुआ, किस बात पे गुस्सा हो? आ ये क्या बात हुई भला? बिना गुस्से के मेहनत नहीं करती। अब मैं क्या करूं? मैंने तो वही बताया जो मैंने देखा। अगर चीची के बारे में कोई टेंशन हो तो बता देना मुझे। ठीक है। देमिर ने कुछ बोला नहीं हॉल के बारे में? क्या तुमने इस बारे में उसकी एडवाइस मांगी? कुछ बोलता उससे पहले ही फ़ोन बज पड़ा उसका, और फिर अचानक से जाना पड़ा उसे अलारा के साथ डिनर करने के लिए। पेरिस ट्रिप के बारे में कुछ बात हुई क्या? पता नहीं, पर जाना तो पक्का है उनका। ईबो, कोई आया है, मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, गुड नाइट। हाँ, ओके, गुड नाइट। हेलो, डेमिर है? नहीं तो पेरिस की सारी तैयारियां हो गई है, मुझे बस उससे कुछ पूछना था। फ़ोन पर भी पूछा जा सकता था। पर मुझे साथ बैठकर बात करना ज्यादा पसंद है। इस जगह को क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? खैर, डेमिर कब तक आएगा? मुझे उसके बारे में सब क्यों पता होगा? मैं कोई इसकी सेक्रेटरी हूँ क्या? माफ करना, पर मुझे अभी तक पता नहीं चला कि तुम उसकी हो क्या। ये समझाना बहुत मुश्किल है। हम दोनों दरअसल ये घर शेयर करते हैं। पता नहीं ये है क्या। तो मतलब कैसे बांटा है तुम दोनों ने घर को? कमरे बांटे हैं या फिर कुर्सियां बांटी हैं? मैं नहीं चाहती कि कहीं मैं गलती से डेमिर की जगह तुम्हारी कुर्सी पर बैठ जाऊं। जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ बैठो अलारा। पहले ही तुम बहुत सारा वक्त बर्बाद कर चुके हो मेरे भाई। जाकर बता दो उसे जो भी तुम उसके लिए फील करते हो। वेदांत, बोलो। तुम मुझे अच्छे से जानते हो, सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल जानता हूं। अब आगे क्या? तुमने मुझे बचपन से देखा है, सब कुछ जानते हो तुम वेदांत। मेरी मॉम को, डैड को, मेरे घर को, फ्यूचर को, सब कुछ तुम जानते हो। सब कैसे एक एक करके मेरे हाथ से छूट गया। तुमने कभी मुझे नहीं छोड़ा। तुम मेरे लिए मेरे डैड से बढ़कर हो। एक तुम ही थे जिसके साथ मैं थोड़ा खुश रह पाता था, लेकिन बाकी सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं जानता हूं इस बात को, बहुत मुश्किल था ये। तुम बोलते हो कि बता दूं उसको, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने जिसको भी चाहा वो मुझे छोड़ गया, सिवाय तुम्हारे। मैं जो भी बोल रहा था बस इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं तुमको जब भी देखता हूं तो उदास ही देखता हूं यार। मुझे माफ करना अगर कुछ बुरा लग गया तुम्हें तो। नहीं, मैं जानता हूं तुम मेरा भला ही चाहते हो, और जो भी कुछ तुम बोल रहे हो वो एकदम सही है, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। तो जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। तो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते, ठीक है ना? मैं दोबारा कुछ खोना नहीं चाहता। अच्छा, तो ये सोचा है तुमने? हाँ, तुमको लगता है कि तुम नहीं सोचोगे उसके बारे में? देमिर, तुम कब तक छुपाओगे खुद से ये? कब तक अकेले रहोगे ऐसे? ना मुझे तुम कुछ बताते हो और ना ही उसे कुछ पता चलने देते हो अपने बारे में। अच्छा, मेरी बात सुनो, अब से हम लोग ज्यादा से ज्यादा मिला करेंगे। अब ये लो, अभी तो रात बाकी है। ठीक है, ठीक है। वो ऊपर चली गई है क्या? कोई काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कैसे? ठीक है फिर। सेलिन, सुनो ना,
तुम्हें दैमिर और मेरे साथ होने से कोई परेशानी है क्या? मुझे परेशानी क्यों होगी? मुझे पता है कि वो बॉस है तुम्हारा। ऑफिस के बाद अब घर पर भी स्ट्रेस होता होगा तुम्हें, पर अब तो तुम खुश हो ना? क्या मतलब है? अब देखो, पेरिस जैसी जगह 2 दिन में तो नहीं घूम सकते, तो मैंने और दैमिर ने डिसाइड किया है कि कम से कम 1 हफ्ता तो जरूर बिताएंगे वहाँ पर। पूरा पेरिस घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, उसका भी स्ट्रेस कम हो जाएगा। ओह हाँ, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। क्या यार, तुम समझ ही नहीं रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा घर दे रही हूँ 1 हफ्ते के लिए। कितनी अच्छी हो तुम। आगे भी कभी अकेले रहना चाहो तो बता देना, मैं दैमिर को कहीं ले जाऊंगी। तुम अपनी गाड़ी से नहीं आए हो क्या? नहीं, मैं कैब से आया था। ठीक है, तुम यहाँ पर वेट कर लो, मैं निकलता हूँ, रात ज्यादा हो गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ चल रहे हो। इतनी रात को? हाँ, साथ बैठ के कॉफी पियेंगे। बहुत देर हो गई है, अभी जाना ठीक नहीं है, सेलिन परेशान होगी। कुछ नहीं होगा वेदांत, वो पहले से तुम्हें जानती है। यार मैं सुबह आता हूँ ना तुम्हारे वहाँ, देखो अभी कुछ गिफ्ट भी नहीं है मेरे पास। सुनो वेदांत, वो घर मेरा भी है। हाँ, तुम घर पहली बार थोड़ी जा रहे हो जो कुछ गिफ्ट लेकर जाओगे। देमिर, ये घर अब तुम्हारा अकेला नहीं है, उसका भी है। तुम चल रहे हो मेरे साथ, मैं और कुछ नहीं जानता। तुम्हें पता है मैं बहुत जिद्दी हूँ। लो, कैब भी आ गई। मैं कौन सा तुम्हें रोज बुलाता हूँ, क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे? चलो। तुम सच में बहुत जिद्दी हो यार। हाँ हाँ ठीक है, एक कॉफी की ही तो बात है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किडनैप करके ले जा रहे हो। बस अब तुम ज्यादा मत बोलो, कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए। चीची, मैं कितनी पागल हूँ यार। वो हर बार मुझे देखता है ना तो मैं खुश हो जाती हूँ, पर वो अलारा उसके रूम में बैठी है। सुनो, मैं और बोरो मूवी देखने जा रहे हैं, चलोगी? यार, मेरा और ईबो का भी प्लान है। मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे वो अलारा यहाँ आई हुई है, और वो भी दैमिर के बेडरूम में बैठी हुई है आराम से। सच्ची? ये तो हद ही हो गई अब तुम्हें यार। बताओ मैं क्या करूँ? उसे भगा तो सकती नहीं हूँ ना। कुछ बोल रही थी क्या? और क्या बोलेगी वो? पेरिस के गाने गाए जा रही है, बेकार की बातें। यू वोंट बिलीव वो मुझसे अभी क्या कह रही थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें ये घर मिल रहा है, अकेले रहोगी, अकेले खूब एंजॉय करना। अरे वैसे एंजॉय नहीं करती क्या मैं? ये सब मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। क्या मतलब? मुझे लगता है मिस्टर दैमिर जाने नहीं चाहते हैं। उनके साथ जरूर अलारा जबरदस्ती कर रही है। देखना वो नहीं जाएंगे। क्यों? अरे मेरी बात को तो समझो। मिस्टर दैमिर कभी भी ट्रिप के बारे में बात ही नहीं करते, और अलारा है कि बोलती ही रहती है। मिस्टर दैमिर इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए सीरियस है, और वो शायद खुद जाना चाहे पर वो कंपनी के लिए जाएगा। आर्टिमिम के लिए ही तो है, किसी और को भी भेज सकते थे। बुराक को भी तो भेज सकते थे। बुराक के पास पासपोर्ट और वीजा है ना। अलारा को मिस्टर दैमिर पहले ही मना कर सकते थे। देखना लास्ट मोमेंट में मिस्टर दैमिर अलारा के साथ बुराक को भेज देंगे। ओह, इतना दिमाग लगाया होगा उन्होंने। तुम्हें लगता है ऐसा होगा सच में क्या? ओह प्लीज ऐसा ही हो जाए प्लीज। मैंने तो हमेशा अलारा को ही बातें करते हुए देखा है। एक बार भी मुझे नहीं लगा कि मिस्टर दैमिर इंटरेस्टेड है उसमें। हाँ, अलारा हमारे बहुत ज्यादा खास क्लाइंट की बेटी है, वो मजबूर है, मना कैसे करेंगे? वो उसे प्यार से साइड करना चाह रहे हैं। मिस्टर दैमिर नहीं जाना चाहते, और अलारा भी ये जानती है, तभी तो वो हाथ धोकर पीछे पड़ी है। वो जाना चाहते हैं या नहीं ये जल्दी पता चल जाएगा। एयरपोर्ट देखते हैं बुराक पहुंचता है या मिस्टर दैमिर। आदर डार्लिंग, मुझे तो लगा था तुम प्यार में पागल हो गई हो। दिमाग तो तुम्हारा अभी भी बहुत तेज है। Of course। अच्छा, तुम मूवी के लिए आओगी या नहीं? अच्छा, मैं जरा ईबो से पूछती हूँ, ठीक है? ओके। सेलिन, सो तो नहीं गई? नहीं, मैं सुन रही हूँ। तुम लोग बहुत ज्यादा मजे करना। तुम अलारा का मर्डर मत कर देना। ओके, मैं कोशिश करूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। लव यू। मी टू। चीची, क्या ऐसा ही होगा? सुना तुमने अभी क्या हुआ था? कुछ याद आया?
तेमिर तुम्हें याद है, यहाँ से सिर के बल गिरे थे तुम। कैसे भूल सकता हूँ। जमीन पर बस खून ही खून था। मॉम तो डर ही गई थी। सेलिन ने घर तो बहुत खूबसूरत बना दिया है, अच्छा लग रहा है। अरे वेदांत, तुम यहाँ? कैसी हो सेलिन? आई एम सॉरी सेलिन, पर ये मान ही नहीं रहा था। मैंने उसको बहुत बोला कि इतनी रात को ऐसे घर जाना ठीक नहीं रहेगा, पर फिर भी। नहीं, अच्छा किया, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ ला नहीं पाया। अरे उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, ये देखो ना। देमिर, तुमसे कोई मिलने आया है, तुम्हारे रूम में बैठा है। अभी? ओह, लगता है आज खूब मजे किए हैं दोनों ने। चलो मुझे भी बताओ ना कि मुझे कब घुमाने लेके चलोगे? अगली बार पक्का। अब ये वादा भूल मत जाना वेदांत। बिल्कुल नहीं। वैसे तो मैं तुमसे यहाँ ट्रिप के बारे में बात करने आई थी, बट अब वेदांत भी यहाँ है तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो कॉफी कौन कौन पिएगा? मैं अभी लेकर आता हूँ फिर। तुम खड़े क्यों, बैठो ना वेदांत। तुमने कहा था हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखेंगे। हमारे घर में कोई भी नहीं आया करेगा, पर अलारा तो बहुत ही स्वीट है, वो आ सकती है, राइट? आगे का क्या सोचा है तुमने? और उसे एक चाबी दे दो ना। गेस्ट के सामने ऐसी बातें करके उन्हें शर्मिंदा मत करो। थोड़ा सा बड़ों की तरह सोचो। बड़ों की तरह? क्योंकि मैं तो बच्चों की तरह सोचती हूँ ना हमेशा। कम से कम मैं घर की चाबी को बाहर गमले के नीचे छुपा कर नहीं जाता। ईबो ना घर पर चीची का ख्याल रखने के लिए आता है, पर वो बेडरूम के अंदर घुस के बेड पे नहीं बैठता है। वो कमरे में थी। हाँ, और नहीं तो क्या। मैं बात करूंगा उससे। वेदांत को पहले से जानती है क्या वो? तो जब मैं वेदांत से मिली थी तुमने पूरी दुनिया सर पे उठा ली थी, और वो मिल सकती है क्योंकि वो तो बहुत ही स्वीट है, राइट? क्यों सेलिन, तुम्हें दिक्कत है क्या कि अलारा और वेदांत दोनों करीब आ जाएंगे? नहीं, मुझे प्रॉब्लम है कि तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा, समझे? तुम्हें पता था ये दोनों साथ में रहते हैं? उस दिन जब मैं तुमसे मिली थी तो तुमने बताया था किसी प्रॉब्लम की वजह से देमिर होटल में रुका है। मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी दिक्कत है। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा उसे। छुटकारा? तुम्हें क्या लगता है उसे छुटकारा चाहिए? ओह वेदांत, मुझे लगता है कि तुम कुछ जानते हो। नहीं, मैं बस वही जानता हूँ जो कि मुझे नजर आता है। जो आंखें मेरे पास है वही आंखें तुम्हारे पास भी है, फिर भी देखो हमारा नजरिया कितना अलग है। ऊपर वाले का खेल है बस। तुम बाहर जाकर बैठो ना, ये मैं कर लूंगा। रहने तो, जाके अलारा के साथ थोड़ा वक्त बिताओ ना देमिर। वहां अकेली अलारा ही नहीं है, वेदांत भी है। तुम्हें डर लगता है कि वेदांत के नजदीक चली जाएगी वो? तो मुझे पहले ही बता देते ना, मैं कोई अच्छा सा बहाना बना देती और फिर ये सब कुछ होता ही नहीं, है ना? कि वो हम दोनों का दोस्त है। दोस्त है सेलिन? तो तुमने क्यों नहीं बुलाया फिर? वो जो मैंने झूठ बोला था उसकी वजह से तुम गुस्सा हो गए मुझसे। मैंने इतनी माफी मांगी है तुमसे, वेदांत ने मुझे माफ भी कर दिया है, पर तुम क्यों नहीं मान रहे हो? हाँ, यकीन ही नहीं होता कि इतनी जल्दी काम खत्म हो गया। मेहनत तो काफी की थी और काम भी बहुत अच्छा हुआ। देमिर और उसकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और इसके लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू। मेहनत करना तो हमारा काम है, शुक्रिया कैसा? अब यही मेहनत पेरिस में दिखेगी। सच में? तुम पेरिस जा रही हो? हाँ, मैं और देमिर दोनों। अच्छा, काम से या फन के लिए? फन के काम लिए। के? थोड़ा काम के लिए, थोड़ा फन के लिए। हम अलारा के प्रोजेक्ट को वहाँ प्रेजेंट करेंगे।
ये आर्टिमिम के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। इससे हमारी कंपनी को दूसरी कंट्रीज में भी पहचान मिलेगी। फिर उसके बाद का क्या प्लान है? एफिल टावर के ऊपर खड़े होकर चिल्लाओगे ईस्ट और वेस्ट, आर्टिमिम इज द बेस्ट? क्या वेदांत, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई टूरिस्ट टूर थोड़ी ना है। पर मैं देमिर को वो सारी जगह लेकर जाऊंगी जहाँ सिर्फ मैं लेकर जा सकती हूँ। 3 मिशेलिन स्टार्स बताया था ना तुमने? वो तो है ही। उसके अलावा कुछ लोकल बार्स हैं, कैफेज हैं, लोकल मार्केट्स हैं, कुछ स्ट्रीट्स भी हैं। बहुत मजा आने वाला है। और वहाँ मेरे कुछ दोस्त भी हैं, उनसे मिलवाऊंगी। और इन जगहों पर सिर्फ मैं लेकर जा सकती हूँ। तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। अगली बार बताना वेदांत, फ्री हो तो हम तीनों एक ट्रिप पर चलेंगे। बहुत मजा आएगा। तो सेलिन, तुम घर पर अकेले क्या करोगी? कुछ नहीं, बस आराम करूंगी। सच में? और कुछ नहीं? ओफो, कैसी बात करते हो वेदांत। कोई प्लान होगा तो भी हमें थोड़ी ना बताएगी। क्या पता कोई स्पेशल आ रहा हो घर पर, कुछ स्पेशल टाइम बिताने के लिए। सेलिन, कोई भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तुम बोल रही हो तो मान लेते हैं। वैसे भी वेदांत, ये सारी बातें बॉस के सामने अच्छी नहीं लगती ना। इन चीजों पर वैसे भी बैन लगा हुआ है। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी लेके आती हूँ। खैर, काफी रात हो चुकी है, अब मैं भी चलती हूँ। मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। गुड नाइट वेदांत, फिर मिलते हैं। हाँ, मिलते। मैंने ये सब तो बिल्कुल नहीं सोचा था। क्या सब? हाँ, ये घर जैसा देमिर बताता था मुझे, उससे लगता था कि घर का हाल सच में बहुत अच्छा होगा। देमिर और उसकी ये बातें। देमिर के साथ रहना मुश्किल है थोड़ा सा। मुश्किल? नामुमकिन काम है ये। देखो ना, तुमसे जो झूठ बोला तुमने मुझे माफ कर दिया, पर उसने नहीं किया अभी तक। मतलब तुमने उससे माफी कब मांगी? यही करीब 1 हफ्ता पहले। समझ गया। पर मैं नहीं समझ पाऊंगी उसे कभी। देर हो गई है, अब मुझे सोना चाहिए। बहुत अच्छा लगा तुम आए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सेलिन। इसे ये जगह पसंद है। ऐसा है क्या? मुझे लगता है ये ग्रीन हाउस में ज्यादा खिलेगा। नहीं, कुछ पौधे ऐसे ही होते हैं, उन्हें शांत दिन नहीं बल्कि तूफान चाहिए होता है। वो सबसे ऊंचे पहाड़ पर रहते हैं और जमीन के पास आते ही मुरझा जाते हैं। उनको सिर्फ गर्माहट नहीं चाहिए होती, वो ठंड में भी बढ़ते हैं। हर बार उसे बंद करके नहीं रख सकते। पता नहीं, मैं पौधों के बारे में तुम्हारे जितना नहीं जानता। उसे जानने की जरूरत भी नहीं है देमिर, बस प्यार को पहचानो, बस वही मायने रखता है। फिर कब आओगे? तुम कब समझोगे इस बात को देमिर? इतने साल बाद तुम क्यों वापस आई? इसका क्या मतलब था? वो फिर तुम्हारी जिंदगी में आ गई। हर चीज का कोई मतलब होता है। इस चीज को समझने में इतना वक्त मत लगाना कि सब कुछ हाथ से निकल जाए, और सब हाथ से निकले उससे पहले प्यार करना सीख लो मेरे भाई। फिर से। मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना। जो मैंने कहना था वो मैं कह चुका हूं, ठीक है? बाकी सब अब तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हें चुनना है कि तुम अपने दिल की बात सुनोगे या दिमाग की। ठीक है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। रहने दो, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो तुम छोड़ने जाओगे। कैब से चला जाऊंगा मैं। अच्छा रुको, फिर मैं कैब बुलाता हूँ। तो चलते हैं फिर। हाँ, बाहर इंतजार करते हैं।
तुम अंदर जा सकते हो। मालूम है, बस पहले कैब आ जाए फिर चला जाऊंगा। तो फिर कल किस वक्त निकलना है? अलारा आएगी सुबह 5 बजे के आसपास। क्या? वो तुम्हें लेने आएगी। वाह। तो मैं और क्या करूं? अलारा चाहती है कि मैं उसके साथ पेरिस जाऊं। अब समझ नहीं आ रहा कि मना कैसे करूं उसे। अच्छा, जिससे वो उदास ना हो। आगे बहुत कुछ करना पड़ेगा। हाँ? तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आई वेदांत, समझाओ मुझे। देखो देमिर, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम किसी को अपनी वजह से दुखी भी नहीं देख सकते, पर अगर ऐसे हर किसी को यूं हाँ बोलते रहोगे तो बाकी लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचना शुरू कर देंगे। मैं अलारा की हर बात पर हाँ तो नहीं करता ना, और इस बार तो कंपनी का फायदा है, जरा सोचो। तुम उसके साथ पेरिस जा रहे हो भाई। अब तुम मत शुरू हो जाओ। जिस वक्त मैं यहाँ आया था मैंने कहा था तुमसे, कंपनी का 20% शेयर लेने के लिए कहा था कि नहीं? और तुमने क्या कहा था? क्या कहा था? तुमने कहा था कि 20% क्यों, तू कंपनी खरीद ले। अब कंपनी डूब रही है और मैं हर वो चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कंपनी के हालात पहले जैसे हो जाएं। ये एम्प्लॉयज के लिए भी जरूरी है, आर्टिमिम के लिए भी जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है। लेकिन सेलिन ये बात समझना ही नहीं चाह रही है, क्योंकि वो जानती नहीं ये सब कितना ज्यादा सीरियस है। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मतलब मुझे करना क्या है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, सेलिन कब से अजीब बिहेव कर रही है मेरे साथ, और अब तुम भी शुरू हो गए वेदांत। थक चुका हूं मैं सबको समझते समझाते, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है समझने का। तो सारा गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? सेलिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तुम जानते हो वो क्यों गुस्सा है। ये सब मुझे समझाने से अच्छा है कि उसको बता दो और शांत करो। आई एम वेरी सॉरी वेदांत, इन सब से मैं पागल सा हो गया हूँ। मुझसे ये सब बोलकर क्या होगा? जाकर सेलिन को समझाओ यार। और कितनी बार वेदांत, 1000 बार समझा चुका हूँ, समझती नहीं है वो। समझाते वक्त गिन रहे थे क्या? तुम सोच भी नहीं सकते वेदांत, इतना कभी किसी को नहीं समझाया। वाह मिस्टर देमिर, किसी से 2 शब्द फालतू ना बोलने वाला मिस्टर देमिर किसी को पहली बार इतना ज्यादा समझा रहे हैं। मुझे तो ये सुनकर ही बड़ा मजा आ रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ कुछ अलग ही चल रहा है। हाँ, लो तुम्हारी कैब आ गई। चलता हूँ अभी, तुम अपना ख्याल रखना, जल्दी आना, कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा। ध्यान रखना वेदांत, जल्दी मिलते हैं। Yalnızlıksa konuyu bilen benim, sorgusuzca yine seven benim, zamansızca karşımda hayalin, rica etsem lütfen gider misin? Durmak yoktu aşkta, inanmışım yalancıya, kalbim senle durdu, hepsi boşlukmuş oysa. İçimde gücümde sığımda